बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक से चीज़ी गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको पिज़्ज़ा के साथ साथ गार्लिक ब्रेड का भी टेस्ट आएगा। बहुत ही क्विक सी बन जाने वाली रेसिपी है। झटपट से इसे बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार से चीज़ी गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे गार्लिक बटर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच गार्लिक यानी कि लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ छोटा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च, थोड़ा सा ओरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 छोटा खाने का चम्मच नमक। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बटर यानी कि मक्खन, 2 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर मक्खन ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पर घर का बना हुआ ताज़ा मक्खन यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अब अच्छे से 1 चम्मच की हेल्प से मक्खन को तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बहुत ही डिलीशियस सा गार्लिक बटर रेडी हो चुका है। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने फ्रीज़ किया हुआ मक्खन इसके अंदर ऐड नहीं करना, बल्कि उसको थोड़ी देर फ्रीज़र से निकाल के रख दें। जब वो सॉफ्ट हो जाए तभी इसके अंदर ऐड करेंगे। अब गार्लिक बटर को कर दूंगी साइड पर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ ब्रेड्स। एक ब्रेड उठाते जाएंगे और इसके कॉर्नर्स को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से एक नाइफ़ की हेल्प से आपने इसके ब्राउन पार्ट को अलहदा कर लेना है। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, आपने सिर्फ जो ब्राउन पार्ट है उसको सेपरेट करना है। इस तरह से आपने तमाम ब्रेड्स के कॉर्नर्स को सेपरेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा एक स्लाइस तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी के तमाम ब्रेड्स के भी मैं कॉर्नर्स को सेपरेट कर लूँगी। अब जो ब्रेड के कॉर्नर्स बचे हैं इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी ब्रेड्स के कॉर्नर्स को सेपरेट कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पिज़्ज़ा प्लेट। एक पिज़्ज़ा प्लेट को अच्छे से कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल पिज़्ज़ा प्लेट के अंदर डाल दिया। अब एक ब्रश की हेल्प से सारी पिज़्ज़ा प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। अब मैं यहाँ पर 4 ब्रेड स्लाइसेस लूँगी और आराम से इस प्लेट के ऊपर रख देंगे चारों स्लाइसेस को। अच्छे से आपने पिज़्ज़ा प्लेट के अंदर ब्रेड्स को सेट कर लेना है। ब्रेड्स को सेट करने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे गार्लिक बटर, जो कि हमने अभी बनाकर रेडी किया था। वो गार्लिक बटर इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अच्छे से आपने इन ब्रेड्स के ऊपर गार्लिक बटर को स्प्रेड कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गार्लिक बटर को अच्छे से ब्रेड्स के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढेर सारी मोज़रेला चीज़। ये हमारी होममेड मोज़रेला चीज़ है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। अच्छे से आपने सारी ब्रेड्स पर मोज़रेला चीज़ को स्प्रेड कर देना है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दूसरे स्लाइसेस ब्रेड के। जैसे हमने पहले ब्रेड्स की लेयर लगाई उसी तरह ठीक उसके ऊपर ही दोबारा से एक ब्रेड की लेयर लगाएंगे। अच्छे से हाथों की मदद से ब्रेड्स को प्रेस कर देंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस मौजूद नहीं थी तो मैं यहाँ पर टमाटो केचप लगा रही हूँ। अगर आपके पास भी मौजूद ना हो पिज़्ज़ा सॉस तो आप टमाटो केचप लगा सकते हैं। एक बटर नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से केचप को पूरी ब्रेड्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं तमाम ब्रेड्स के ऊपर अच्छे से मैंने केचप को स्प्रेड कर दिया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज़। थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ को भी इसी तरह से बटर नाइफ़ की हेल्प से पूरी ब्रेड्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। मायोनीज़ लगाने के बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च। थोड़ी सी दड़ा मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। स्पाइसेस को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर से इसके ऊपर डालूँगी ढेर सारी मोज़रेला चीज़। आप मोज़रेला चीज़ की जगह चेडर चीज़ या स्लाइस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी कुछ वेजिटेबल्स। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी चॉप की हुई कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। मैंने शिमला मिर्च लेकर उसको फाइन चॉप करने के बाद इसके ऊपर ऐड कर दिया।
आप चाहें तो शिमला मिर्च को स्लाइस में कटिंग करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी फाइन चॉप की हुई प्याज। मैंने प्याज को फाइन चॉप करके इसके ऊपर डाला। आप चाहें तो स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी स्लाइस में कटिंग किए हुए ब्लैक ऑलिव्स। आप चाहें तो एलोपिनोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे एलोपिनोज इतने पसंद नहीं, मुझे ब्लैक ऑलिव्स पसंद हैं, तो मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल करूँगी। अब हम इसके ऊपर लास्ट पर डालेंगे ढेर सारी मोज़रेला चीज़। चीज़ की क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, अवन में भी बेक कर सकते हैं और तवे पर भी बेक कर सकते हैं। मैंने आपको सारे मेथड्स अपनी वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं, तो आप इसको बेक कर लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है। बहुत ही टेस्टी सी और यूनिक सी रेसिपी है। लाजमी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब बारी आती है इसको कट करने की। मैं एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे कट करूँगी। आप इसको नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसको 8 पीसीज में कन्वर्ट करूँगी। तो हमारी कितने मज़ेदार से बिना डो गूंदे, बिना ईस्ट डाले, झटपट से हमारा गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। बिना किसी भी मेहनत के बहुत ही झटपट सी और आसान सी रेसिपी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट पर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी ऑरिगेनो। अगर आप इसको अपने बच्चों को बनाकर दे रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस सा हमारा गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।